नमस्कार मित्रों, जय भगवती माता की। मित्रों, आज हम ग्रहों के बल पर जो चर्चा कर रहे थे उसमें तीसरे नंबर पर काल बल था। अब काल बल का भी आज तीसरा खंड है, दिवारात्रि त्रियांश बल या त्रिभाग बल। इसमें दिनमान और रात्रिमान के तीन तीन भाग किए जाते हैं। दिनमान के जो तीन भाग होंगे, पहले भाग के स्वामी बुध होंगे, दूसरे भाग के स्वामी सूर्य होंगे, तीसरे भाग के स्वामी शनि होंगे। उसी प्रकार से रात्रिमान को भी तीन से भाग देंगे तो पहले त्रियांश के स्वामी चंद्रमा होंगे, दूसरे के शुक्र होंगे, तीसरे के मंगल होंगे। ये क्रम है इनका। जिस त्रियांश में जिस ग्रह के भाग में यदि इष्ट पड़ जाता है, जन्म का समय हो जाता है, उसको एक अंश बल मिलता है। और गुरु को चाहे दिन का जन्म हो चाहे रात्रि का जन्म हो, त्रियांश से कोई मतलब नहीं, उनको एक अंश बल सदैव मिलता है। एक जन्म पत्रिका पर जो हम पहले से उदाहरण लेकर चल रहे हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दिनमान 33-20 है, रात्रिमान 26-40 है, क्योंकि दिनमान रात्रिमान का योग 60 होता है। और इष्ट हमारा 10 घड़ी 20 पल पर है। किसी बालक का जन्म हुआ, उसका इष्ट जो है 10 घड़ी 20 पल है। तो आप ऐसे तो आराम से साधारण जान सकते हैं कि दिनमान 33-20 है, 3 से भाग करेंगे तो 11 के ऊपर जाएगा। यहाँ तो इष्ट 10 है तो पहले ही त्रियांश में पड़ जाएगा। अब पहले त्रियांश के स्वामी बुध हैं, लेकिन फिर भी नियमानुसार गणित प्रक्रिया को करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर गुरु को एक अंश बल सदैव मिलता है, दिन का जन्म हो चाहे रात का हो। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर यदि दिन का जन्म है तो पहले त्रियांश के पहले भाग के स्वामी बुध होंगे, दूसरे के सूर्य और तीसरे के शनि। यदि रात्रि का जन्म है तो रात्रि के जन्म को हम पहले के स्वामी चंद्रमा और दूसरे के अंशाधिपति स्वामी या अंशाधिपति शुक्र और तीसरे के मंगल, यानी तीसरे त्रियांश में बच्चे का जन्म हो जाएगा। सुबह का 60 घड़ी से कम रहेगा इष्ट, तब ये तीसरा त्रियांश आएगा। उस पर दिनमान 33-20 है। दिनमान 33-20 है, इसको 3 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, 20 और 20 को हम 3 छाक 18, 2 बचे, इनको 60 से गुणा करेंगे बराबर 120, 3 चक्कू 12 या 40 या 120 40, कुल मिलाकर 11-6-40 ये फर्स्ट त्रियांश आया है। 11-6-40 प्रथम त्रियांश आया है, त्रिभाग आया है। तो देखिए, पहले भाग के स्वामी बुध हैं, पहले त्रियांश के अंशाधिपति, दूसरे के सूर्य, तीसरे के शनि। ये दिन का जन्म है, इष्ट दिन का है, 10 घड़ी 20 पल पर है। तो आप 11-6-40 ये फर्स्ट जो है त्रिभाग है। हम देखते हैं यहाँ पर इष्ट 10 घड़ी 20 पल है, पहले त्रिभाग से कम इष्ट है तो अंशाधिपति इसमें बुध हो गए, यानी इसके
जो है बुध हो गए, बुध को एक अंश बल प्राप्त होगा। इसमें कला विकला किसी को बल प्राप्त नहीं होता है, इसमें सीधे अंश प्राप्त होते हैं, 2 ही ग्रहों के प्राप्त होते हैं। जिन ग्रहों के त्रियांश में त्रिभाग में इष्ट पड़ जाएगा वही अंशाधिपति होगा, उसी को एक अंश बल मिलेगा, शेष ग्रहों को कोई भी बल नहीं मिलेगा। जबकि गुरु को सदैव एक अंश बल प्राप्त होता है। यदि इष्ट हमारा 11, 6, 40 के ऊपर हो, यहाँ पर 10, 20 है, 11, 6, 40 के ऊपर हो तो 11, 6, 40 और 11, 6, 40, 40 दूना 80, 20 हाँ से 6 दूनी 12, 13 और 11 दूनी 22, यानी 22, 13, 20 ये सेकंड हुआ त्रिभाग। यदि किसी बालक का जन्म 11 घड़ी 6 पल से ऊपर है और 22 घड़ी 13 पल 20 विपल के यदि अंतर है तो उसके स्वामी सूर्य हो जाएंगे। यदि इष्ट 22, 13 से भी ऊपर हो, यदि ये सेकेंड भाग से ऊपर भी हमारा इष्ट हो जाए और 33, 20 के अंदर होना चाहिए, दिनमान जो है 33, 20 है, दिनमान के अंदर यदि होगा तो उसके अंशाधिपति शनि हो जाएंगे और तीसरे में पड़ जाएंगे, यानी तीसरा 33, 20 हुआ। 33, 20 ये तीसरा हो गया। यही एक रात्रि का जन्म होता तो अब रात्रिमान 26, 40 को हम 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 2 गुणे 60 बराबर 120 प्लस 40 बराबर 160। 160 को जब हम 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 शेष बचा, 60 से गुणा करेंगे बराबर 60 और 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी रात्रिमान का पहला त्रियांश 8 53 20 है। रात्रिमान के त्रियांश 8 53 20 का होगा प्रत्येक त्रियांश। 8 53 20। यदि किसी बच्चे का जन्म दिनमान से ऊपर है तो आप उसमें दिनमान से ये है 33 20, इसमें आप 8 53 20, 8 53 20 जोड़ देंगे। फर्स्ट ये पहला रात्रिमान का पहला त्रियांश है, इसको जोड़ देंगे तो 20 और 53 20 73 के 13 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 42 42 13 20 ये सेकेंड हुआ जा करके। ये दिन का त्रियांश था, ये रात्रि का त्रियांश है। लेकिन किसी बालक का जन्म 33 घड़ी 20 पल के यानी दिनमान के ऊपर हुआ है और 42 13 के अंदर हुआ है तो ये रात्रिवाल के प्रथम त्रिभाग में चला जाएगा तो इसके स्वामी चंद्रमा होंगे। इसी प्रकार से तो आप यहां लिख सकते हैं 42 13 20 ये
ये पहला हुआ जा करके रात्रमान का। इसमें फिर हम जोड़ देंगे 8 53 20, तो 20 20 40, 3 6 0 हासिल 1, 3 8 11 के 1 हासिल 1, 51 घड़ी 6 पल। इक्यावन घड़ी 6 पल 40 विपल, ये सेकेंड हो जाएगा इसका। यदि किसी बालक का जन्म 42 घड़ी 13 पल के ऊपर है, विपल तो नहीं लिखते, इष्ट में हम इतना ही लिखते हैं घड़ी पल, 42 13 के यदि ऊपर इष्ट है और 51 6 के मध्य है, तो हमारे शुक्र हो जाएंगे अंशाधिपत। और 51 6 के ऊपर है और 60 के अंदर है, तो हमारे मंगल अंशाधिपत होंगे। कुल मिलाकर क्रमशः बुध सूर्य शनि चंद्रमा शुक्र मंगल ये अंशाधिपति होते हैं। चाहे आप 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, चाहे अलग अलग दिनमान रात्र के मान के अलग लिख लीजिए, चाहे आप रात्रमान दिनमान के अलग लिख लीजिए, क्योंकि यदि रात्रगत इष्ट है, रात्र का इष्ट है, तो दिनमान को 3 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला है ये वाला, दिनमान के ऊपर जन्म है तो उसके आप भाग नहीं करेंगे दिनमान के, ये दिनमान सीधे जोड़ देंगे और रात्रमान के भाग कर देंगे। जिस भाग में जन्म होगा उसी प्रकार से आप बना लेंगे। यदि यही दिवा रात्रि त्रिभाग का चक्र बनाए, दिवा रात्रि त्रिअंश चक्र यदि आप बनाएंगे तो आप इसे पक्ष बल का बनाया गया था उसी प्रकार से ये भी बनेगा। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इस प्रकार से आप बराबर लिख लेंगे। और ये तीन लाइन इसमें डाल दीजिए। यहां पर अंश, यहां कला, यहां विकला लिखेंगे। और इस प्रकार से इसमें आप लाइन डाल दीजिए, सबका अलग अलग हिस्सा हो जाएगा। इसमें किसी को अंश के अलावा कला विकला में बल प्राप्त नहीं होता है। आप कला विकला में सभी में आप 0 लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि कला विकला किसी को बल प्राप्त ही नहीं होता है। इसमें अंशाधिपति जो है, अंशाधिपति जो है वो बुध है, तो बुध को 1 अंश बल प्राप्त हुआ है। गुरु को सदैव 1 अंश बल प्राप्त होता है, तो गुरु को शेष को 0 आप रख दीजिए और इनका योग ये 2 हो गया। तो ये इस प्रकार से त्रियांश चक्र बना जा करके, यानी दिवा रात त्रियांश चक्र ये बना जा करके इसमें 2 अंश बल प्राप्त हुआ। इसमें प्रत्येक जातक को 2 अंश ही बल प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु को सर्वदा मिलता है और 60 घड़ी के अंदर का इष्ट है, 60 घड़ी के अंदर प्रत्येक ग्रह के त्रियांश के मालिक हैं, तो 1 अंश इनका हो जाएगा, तो 2 ही अंश इसमें प्राप्त होंगे। इसके बाद ये तीसरे नंबर का था, काल बल भी तीसरे नंबर
पर्दा काल बल का ये तीसरा खंड था और इसका चौथा खंड है वर्षेशादि बल। अभी अब वर्षेशादि बल ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा हम बता देंगे, बाकी आगे चलकर बताएंगे। वर्षेशादि बल इसको निकालने के लिए इसमें कलयुग अहरगण साधन किया जाता है, यानी कलयुग के अब तक कितने दिन बीते हैं उस आधार पर और फिर अहरगण साधन करने के बाद में तब वर्षेशादि बल निकाला जाता है। वर्षेशादि बल निकालने के कलयुग के आज तक जितने दिन बीते हैं वो लिखे जाएंगे। तो उनको लिखने के लिए शक जब से प्रारंभ हुआ है, साके के पहले कलयुग के 3179 वर्ष बीत चुके थे। कलयुग के 3179 वर्ष व्यतीत हो चुके थे तब साके प्रारंभ हुआ, इसीलिए 3179 में साके जोड़ा जाता है। ये शक जो है इसका शक था 1942। जो ये हम कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं, जन्मपत्र पर चर्चा कर रहे हैं, इसका शक था 1942। तो शक जो है 1942 इसमें हम जोड़ देंगे। तो 3179 में हमने शक 1942 जोड़ा तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 7 12 के 2 हासिल 1, 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 3 5। ये कलयुग के इतने वर्ष व्यतीत हुए हैं, कलयुग वर्ष हुए जा करके जब से कलयुग प्रारंभ हुआ है 5121 वर्ष हुए जा करके। और इनको हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 से गुणा करने के बाद 12 करना 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 से 25 के 5, 25 के 5 हासिल 2, 12 करना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 12 पंचे 60 61। ये कलयुग के 61,452 महीने हुए हैं। इन महीनों में हम जातक का जिस मास का जन्म होता है चैत शुक्ल प्रतिपदा से आगे गिना जाता है, क्योंकि ये महीने जो हैं, ये वर्ष जो हैं चैत शुक्ल प्रतिपदा तक के हैं ये। और ये बाला का जन्म 15 मई को हुआ था ज्येष्ठ मास में, और वैशाख 2 मास हुए, 2 इसमें और जोड़ देंगे हम, ये गत मास कहे जाएंगे। गत मास 4 5 4 1 6। अब इन महीनों को 3 जगह रखेंगे। ये जो अंक प्राप्त हुआ है इनको 3 जगह रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर 61 4 54 ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान 61 4 54 ये दूसरा हो गया, और तीसरा यहाँ लिख देंगे 61 4 54 ये तीसरा स्थान हो गया। पहले भाग को हम पहले स्थान को हम 70 से भाग देंगे। जो यहाँ भागफल आएगा, भागफल, तो भागफल इसमें हम जोड़ देंगे।